और फिर ऋषि पत्नियों पर अनुग्रह किया, और फिर भगवान ने इंद्र के गर्व को मिटाने के लिए, देखो ब्रजवासी प्रतिवर्ष इंद्र का यज्ञ करते थे, इंद्र को बलि देते थे। वही प्रकृति के प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। तो भाई इंद्र जो है वो मेघों के राजा है, वो कृपा करते हैं, बरसात बरसाते हैं, तब अन्न पैदा होता है, हम जिंदा रहते हैं, हमारी गायों को भी घास मिल जाती है। तो इंद्र ही सबको जीवन देने वाले हैं। ऐसा लोग माने वो ठीक है, इंद्र को ऐसा मान लेने की जरूरत नहीं है कि हम ही सबको जिंदा रखते हैं। वो इसलिए हम कहते रहते हैं ना कि लोग गुरु को भगवान माने, वो ठीक है, लेकिन गुरु को अपने आप को भगवान मानने की जरूरत नहीं है। गुरु तो अपने आप को भगवान का दास ही समझें, इसी में उसकी गुरुता। तो इंद्र ने अपने आप को भगवान समझ लिया। वो कहते थे मघवन, और ये समझता था भगवन। हाँ तारा हाँ बेड़ा फेर थी भाई, ये कह रहे मघवन, इंद्र को संबोधन करते मघवन। बोले सब मुझे भगवान कह करके संबोधित करते हैं, मैं भगवान हूं। ऐसा अभिमान हो गया। तो इंद्र के अभिमान को मिटाने के लिए और ब्रजवासियों को यज्ञ का सही सही दर्शन कराने के लिए भगवान ने इंद्र के याग को बंद कराया। कहा लोगों से कि देखो हकीकत यह है कि कोई किसी को जिलाता नहीं, कोई किसी को मारता नहीं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। इसलिए कर्म करने में सावधानी रखो, शास्त्र विहित वेद विहित कर्म करो। तुम्हारा जीवन तो तुम्हारा अपना कर्म का ही परिणाम है। काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो। सुख दुख का कोई दाता नहीं दूसरा, उसके निर्माता हम ही हैं। स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोग कहा। तो जब भगवान ने यह समझाया और फिर पूछा, इंद्र को कभी देखा है? देखा तो नहीं, लेकिन हम मानते हैं। बोले बस वही मानते हो, जानते नहीं हो। यदि जानते तो तुम ये समझ लेते कि हकीकत में तुम्हारा जीवन चल रहा है इन गायों से। ये प्रत्यक्ष है कि नहीं? तो जिनसे तुम्हारा जीवन चल रहा है ये गौ माता है। तो गौ माता तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष देव हैं। ये गिरिराज गोवर्धन जिनसे तुम्हें फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, कंद मूल मिलते हैं और औषधियां मिलती है, ये प्रत्यक्ष देव हैं। देव है प्रत्यक्ष तो ये ब्राह्मण जो तुमको पढ़ाते हैं, ये शिक्षक। तो इनका यज्ञ करो। और श्री कृष्ण के समझाने पर अब बात समझ में आई। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये तो प्रत्यक्ष ही देव हैं सब। टीका कैसे लगा ये देखने के लिए आरसी चाहिए, आरसा। हाथ कंगन को देखने के लिए जरूरत पड़ती है क्या आरसी? हाथ कंगन को आरसी क्या? तो ये तो प्रत्यक्ष देव हैं। तो श्री कृष्ण की ये फिलोसॉफी तो सबके गले उतर गई बात कि बात तो भैया सही है कि नहीं है तेरी? तो बोले सही है तो फिर मानो। जिसको देखा नहीं उसको मानते हो, और जिसको देखा है उसको नहीं मानते हो। जिसको देख रहे हो उसको इग्नोर कर रहे हो। ये सब प्रत्यक्ष देव है। माता पिता प्रत्यक्ष देव है, सूर्य प्रत्यक्ष देव हैं, चंद्र प्रत्यक्ष देव हैं, गाय प्रत्यक्ष देव हैं, ब्राह्मण प्रत्यक्ष देव हैं। इनकी पूजा करो। और इंद्र के यज्ञ का भंग करके व्रजवासियों ने इन सब की पूजा करी। और तब इंद्र को आया गुस्सा, अपने आप को भगवान समझ बैठा था। वो मघवन मघवन सुनते काने काचू, गरम तेल घणा वखत नाख्યું નહોતું, મેલ બધો જામી ગયો તો કાનમાં। तो भगवन भगवन सुनाई पड़ा, अपने आप को भगवान समझ लिया था। ऐसा अभिमान हुआ कि फिर
सांवर्तक नाम के मेघ गणों को मुक्त किया। जाओ डुबा दो ब्रज को। ब्रजवासी सब घबराए, बोले कृष्णा लगता है ये इंद्र कोपायमान हुआ है, हम तुम्हारी शरण में हैं, रक्षा करो रक्षा करो। कई लोग आग लगा के फिर चले जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो ऐसा करो, ऊंधे अंदरे चढ़ावी पोते गायब थी जाए। यहां कृष्ण गायब नहीं हुए, वहीं हैं। इंद्र के कोप से हमारी रक्षा करने में तुम ही समर्थ हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। और कहा श्री कृष्ण ने घबराने की कोई बात नहीं, हमने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करी है, हमने प्रकृति पर्यावरण की पूजा करी है, वही हमारी रक्षा करेगा। इत्युक्त वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम। और भगवान ने लीला मात्र में गिरिराज गोवर्धन को उठाया और वाम कर कमल की कनिष्ठिका पर धारण किया। बोल गिरिराज धरण की। ये गिरिराजधारी प्रभु, ये यूं वाले श्रीनाथ जी 7 दिन रात यूं ही खड़े रहे। देखो ब्रह्मा ने जब बछड़े चुराए तो भगवान ब्रह्मा पर तो ज्यादा गुस्सा हुए थे, लेकिन इंद्र ने ऐसा किया। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मा जी से बड़ा अपराध इंद्र का है, लेकिन भगवान इंद्र के ऊपर उतना गुस्सा नहीं हुए। भगवान तो गुस्सा नहीं हुए, व्रजवासी भी उतने ज्यादा नाराज नहीं हुए इंद्र पर। क्यों? बोले भैया इंद्र तूने गुस्से में ही भर करके, लेकिन जो किया उससे अपनी तो लॉटरी खुल गई। क्या? बोले श्री कृष्ण के साथ 7 दिन रहने का जो मौका मिल गया। नहीं तो दिन में चले जाते थे, शाम को वापस लौटते थे, दिन भर उनके वियोग में तड़पना पड़ता था, लेकिन हमारी तो लॉटरी खुल गई भैया, तूने जो किया उससे। 7 दिन रात लगातार श्री कृष्ण के ही सानिध्य में हमको रहने का अवसर मिला। और ब्रह्मा जी ने क्या अपराध किया था? भगवान से भगवान के भक्तों को अलग करने का। और इंद्र ने जो किया उससे क्या हुआ? भगवान और भक्त साथ साथ हो गए, 7 दिन तक साथ साथ रहने का अवसर मिला। अब ऐसे देखा जाए तो गो यानी इंद्रियां, वर्धन जिसमें वृद्धि होती है इंद्रियों की, वही गोवर्धन है यानी देह। और इस देह गोवर्धन को सप्ताह के 7 दिन सबकी आत्मा श्री कृष्ण है, वही उठाते हैं। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते। देखो 80-82 किलो की काया को श्री कृष्ण ही आत्मा सबकी जो है वही उठा के चलते हैं। और वो उठाना बंद कर दे तो फिर उठाने वाले 4 चाहिए होते हैं, अर्थी में उठाकर राम नाम सत्य है कह करके ले जाते। एक अकेला यूं पीछे से हग करके उठा करके शमशान तक पहुंचाए, घसीटता हुआ ले जाए, उठता नहीं। कितनी भारी भरकम काया है। और वो इतने साल तक जिंदा रहा, उसको अपनी काया का भार नहीं लगा। तो सबकी आत्मा का नाम श्री कृष्ण है। सप्ताह के 7 दिन 24 घंटा श्री कृष्ण ही इस देह गोवर्धन को उठाते हैं। फिर तो इंद्र को भी भान हुआ। एकांत में आकर इंद्र ने क्षमा मांगी। ये बड़े लोग फिर गलती हो जाती है तो एकांत में क्षमा मांगते हैं अकेले में मिलकर के, सॉरी हाँ हमने थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारी, इसलिए ऐसा हमसे हुआ। लेकिन बोलो सबके सामने सॉरी बोलने की उनकी हिम्मत नहीं होती। वो एकांत में आकर के सॉरी बोलते और स्तुति करी। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ग्रहणाबन्धः विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम्। भगवान ने
ने कहा, इंद्र मेरी आज्ञा में रहकर शासन करो, तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए मैंने ये तुम्हारे यज्ञ का भंग कराया। देखो, इस प्रकार से भगवान ने इंद्र पर भी अनुग्रह ही किया है, उसको अभिमान वाले रोग से मुक्त किया। एक बात यहां पर भगवान बोलते हैं, तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम। संपत्ति आदि का यदि अहंकार हो जाए तो फिर जिस पर मैं कृपा करना चाहता हूं उसको उसके पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति इत्यादि से रहित कर देता। भगवान का हर विधान मंगलमय है, ऐसा भरोसा भक्त का रहता है। इसलिए शिकायत नहीं, स्वीकार होता है। भक्त यानी स्वीकार का आदमी। नो शिकायत, नो कंप्लेंट।